हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं जो पिछले साल 2024 में पूछे गए थे और इसी तरह के पैटर्न 2025 में भी रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें, क्वेश्चन को समझें और इस वीडियो का आनंद लें। तो सबसे पहले जो है पैसेज रहेगा, इसको मैं बताऊंगा नहीं, पैसेज आराम से आप पढ़ लीजिए। पैसेज पढ़ने के बाद इसको आंसर आपको देना है। वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। आंसर भी दिया हुआ है, आंसर यहाँ पर आराम से दीजिए, कोशिश कीजिए आंसर देने का, ठीक है। उसके बाद दूसरा में भी पैसेज रहेगा जो कविता रहेगा, काव्यांश रहेगा, और काव्यांश को मद्देनजर रखते हुए आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, आप जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका व्याकरण से। तो व्याकरण से जो है मैं क्लास में करा चुका हूँ। हमारा क्लास जो है झरिया में है और आप जो है हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7250723691 पर। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा 8406975 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य सक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो सक्रामक हमेशा ध्यान रखना है आपको, सक्रामक जहां पर ऑब्जेक्ट आए। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ये कर्ता हुआ, ये कर्म हुआ और ये क्रिया हुआ, माने ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कर्ता और क्रिया है, कर्ता है और आपका क्रिया है, कर्ता और क्रिया है। यहाँ भी कर्ता और क्रिया है, यहाँ पर कर्म है आपका पत्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्रामक क्रिया। जैसे रीता पत्र लिखती है, रीता क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है। क्या से भी क्वेश्चन करना, बच्चा सो रहा है तो क्या सो रहा है, तो अक्रमक क्रिया हो जाएगा जहाँ आंसर ना मिले। नेक्स्ट है आपका आज वर्षा होती, तो यहाँ काश भरा जाएगा, काश वर्षा होती। नेक्स्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल पूछे गए थे। आपको इसी तरह का क्वेश्चन आगे पूछने की संभावना है। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। जो गुणी होता है उसे सभी चाहते। किस प्रकार का, जो और सो आए उसे आए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल संयुक्त मिश्र का मैं उदाहरण और भी दे दूंगा अगले वीडियो में। नवरत्न कौन सा समास है, नवरत्न कौन सा समास है। 9 अंक आएगा तो ध्यान रखना है द्विगु समास होगा। अंक आएगा तो द्विगु समास। द्विगु समास कहाँ है, यहाँ पर है। नेक्स्ट, राम से पढ़ा नहीं जाता। राम से पढ़ा नहीं जाता किस प्रकार का वाक्य है, तो आपका अगर भाव निकले मन से तो वो भाववाच्य होगा, और अगर कर्म को दर्शाया जा रहा है तो क्रमवाच्य होगा। तो ये राम से पढ़ा नहीं जाता, ये जो है राम से सोया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य ना कि कर्मवाच्य। यहाँ भाववाच्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राम द्वारा पढ़ा जाता है तब कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट है, फिर से आपको पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। ये जो है आपका कौन सा चैप्टर से है, तो ये बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर से है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर से आपको नौबत खाने में इबादत, ये जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत क्या है, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया है। आपको प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में जाके आराम से देखिए, 5 मिनट का वीडियो है। सारे लेखक आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे, मात्र 5 मिनट में सारे लेखक और जो कहानी है, कविता है, सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध, ये सारा पैसेज का है। पैसेज कर लीजिए आप आराम से वहीं से देख के। ये फिर से कविता वाला रहेगा और कविता से पैसेज रहेगा, ये भी देख के कर लीजिए। आपको क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। यहां से देखिए, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो नवाब साहब ने, आपको याद होगा, लखनवी अंदाज में खीरा खा रहे थे तो खीरा खरीदा था।
लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? तो विचारों की भिन्नता, यानी विचार अलग अलग थे दोनों के। एक कहानी यह भी का ये है, एक कहानी यह भी का है। नेक्स्ट, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? तो राष्ट्रभाषा के रूप में। वे चाहते थे कि हिंदी जो है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो। कन्यादान कविता में किसका दुख प्रामाणिक बताया गया था? माँ का। कन्यादान कविता में माँ का दुख प्रामाणिक बताया गया। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया है? तो परशुराम के क्रोध को जो है श्री राम जो है अपने जो है तेज से शांत करने का प्रयास करते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने वचन बोली से शांत करने का प्रयास करते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था? तो बिल में पानी डालने पर सांप निकल आया था। आपको ये जो है माता का आंचल चैप्टर में मिलेगा। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? लाट का मतलब होता है मूर्ति। जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो थी वो दिल्ली में थी। कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा गया है? तो कटाओं मने आपका पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फ है और ये सिक्किम की वादियों की चर्चा की गई है, तो उसको स्वर्ग कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, फिर से ध्यान दीजिए, ये जो है आपको निम्नलिखित गाद्यांश, ये भी गाद्यांश दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसमें भी आपको पैसेज है। ठीक है, पैसेज को आराम से पढ़िए और इसका जो है लॉन्ग में आंसर देना है, एक वर्ड में इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आराम से पॉज कीजिए, वीडियो रोक करके पैसेज पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस गाद्यांश का उपयोग शीर्षक जल का महत्व। ठीक है, आगे आइए। 39 से 46 में क्वेश्चन है, इसको समझिए। सेनानी ना होते हुए वे चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? ये रिपीटेड है, 2011 में पूछा गया, 12, 14, 16, 23, 24 में पूछा गया है। तो सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना क्या भरी हुई थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना को देखकर, है ना, भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी और लोग उनको नेताजी का साथी भी समझते थे। इसी कारण से लोग उन्हें कैप्टन भी कहते थे। शहनाई की दुनिया में डुमराव क्यों याद किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने का बहुत सारा कारण है। डुमराव जो है, सबसे पहले तो जानिए, ये बिहार में है, सोन नदी के किनारे है, एक गांव है। डुमराव जो है एक गांव है और सोन नदी के किनारे है बिहार में। तो डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्म स्थली है, पहला चीज तो ये। और शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं रीड। लगता है जो नरकट एक प्रकार का घास है, उससे बनाया जाता है, जो बाजा में लगता है बजाने के लिए, यानी शहनाई में। तो वो केवल सोन नदी के किनारे वहाँ डुमराव में ही मिलता है। ठीक है, और इस समय डुमराव के कारण शहनाई जैसा वाद बजता है, ये क्योंकि वहाँ पर जो मिल रहा था नरकट घास, उसी से तो बज रहा है। तो दोनों का गहरा रिश्ता है, शहनाई का और डुमराव का, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। पान वाला कैसा आदमी था? पान वाला भारी तोंद, भरकम तोंद लिए हुए था, हंसते रहता था, मुंह में हमेशा पान ठूसे रहता था, किसी से बात करता था तो बार बार पीक फेंकता था। ठीक है, और दूसरा चीज हंसोड़िया था और मजाकिया था। ये तो हो गया। उसके बाद नेताजी या किसी पर वो व्यंग करने से हिचकता नहीं था, तुरंत व्यंग कर देता था। चलिए, अब कविता में फसल उपजाने के लिए किन आवश्यक तत्वों की बात की गई है? तो सबसे पहले तो कविता में जो है फसल उपजाने के लिए पानी, मिट्टी, सूरज की धूप, हवा, ये सब के अलावा और क्या चाहिए? मनुष्य के, यानी आदमी के हाथों की गरिमा, यानी मनुष्य का हाथ जब तक ना लगे फसल में, फसल उपजाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? तो कन्यादान में
कविता में माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि सुंदरता और कोमलता जो है उसमें आकर्षित होकर मन ही मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि इसके पीछे समाज स्त्री को क्या कमजोरी को देखता है। पहला चीज ये है कि माँ समझा रही है अपनी बेटी को कि बहुत सारा चीज जो है, अर्थात जो है अपनी जो है रूप और रंग पर रीझना मत। दूसरा चीज ये है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए नहीं है। स्त्री के जीवन में कपड़े और गहने बंधन का कार्य करते हैं। तुम लड़की वाले सभी गुण तो अपनाना, परंतु जो है लड़की जैसी कमजोर मत बनना। अपने अधिकारों और शक्ति को पहचानना, ये सब समझाती है माँ। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी प्रजा को सताए ना। अगला जो है ये आपका साना साना हाथ जोड़ी से है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों पर संकेत करता है। ये आपका कौन सा चैप्टर से? साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखक है मधु कांकरिया। अब जो है लेखक अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे, यानी उसका जो गाइड होता है लेखिका का, उसका नाम था जितेन नार्गे। गाइड का मतलब होता है जो ऐसा लोग जो अगर कहीं कोई घूमने जा रहा है तो उसको उस प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताए। अब यहाँ ध्यान देना है, वहाँ पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफेद पताकाएं फहराती हुई देखी। ये श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। पहला चीज ये तो सफेद जो झंडा था वो शांति का प्रतीक था, ठीक है। और अगर कोई बुद्धिस्ट मर जाता था, यानी बुद्धिस्ट माने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साधु थे, वो मर जाता था तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 ठो झंडा फहराया जाता था। वहीं अगर रंगीन झंडा का बात किया जाए तो रंगीन झंडा अलग अलग जो है नए कार्य, अलग अलग अवसरों की ओर प्रतीक था। यानी नए झंडा जो था वो रंगीन झंडा वो नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता था। रीढ़ या नरकट क्या है और यह कहाँ पाई जाती है? तो ये अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि ये जो है रीढ़ या नरकट जो है वो डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो उनमें कुछ जो विशेषताएं थी, तो वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। वे खरा व्यवहार रखते थे, स्पष्टवादी थे, किसी से खामखा झगड़ा नहीं करते थे, दूसरों की चीज या स्थान अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। शौच के लिए जाते थे तो अपने खेत में ही जाते थे, दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, वहां से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उसे घर लाकर उससे गुजारा करते थे। माने जो खेत में उपजा है उसको पहले मठ में ले जाते थे और मठ में ले जाके चढ़ाते थे। चढ़ाने के बाद जो उनको प्रसाद रूप में मिलता था केवल उससे वे गुजारा कर लेते। वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। ये सब कारण था कि वो साधु कहलाते थे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? तो लक्ष्मण जी ने बताया है कि इस तरह का जो धनुष है बहुत सारा हमने बचपन में तोड़ डाले हैं, तो आप उस समय कुछ नहीं बोले। दूसरा चीज ये है कि ये धनुष पर आप बहुत सारा धनुहिया जो है हमने तोड़ी है, इस पर आपका खास मोह ममता क्यों है? किसको बता रहे हैं? लक्ष्मण जी आपका परशुराम को बता रहे हैं, ठीक है। और परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तब जाकर जो है उनको राम जी जो है आए और उनको जो है उनका गुस्सा को ठंडा किए। और एक चीज और बताते हैं कि राम जी ने इसे छुआ, इसको नए भ्रम में छुआ मात्र कि यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। इस तरह से वे तर्क वितर्क करते हैं। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कभी बादल से गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पुरुष और क्रांति लाना है। निराला को बादल की गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है। पहला चीज ये है कि बादल से रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि गरजने मात्र से क्रांति का संचार होगा, क्रांति आएगा। तो क्रांति जब आएगा
तब जाकर क्या है कि सभी जो है छोटे छोटे पौधे भी इस क्रांति में बढ़ेंगे। इसीलिए कवि जो है बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। नेक्स्ट है, आपको निबंध दिया हुआ है वरदान या अभिशाप। इस बार का आप ध्यान रखिएगा, मेरा भारत महान तो आ सकता है, इसके अलावा मेरा राज्य झारखंड हर बार का रिपीटेड है, उसको कर लेना है आपको। मेरा राज्य झारखंड। समय का महत्व दिया हुआ है, विज्ञान अभिशाप दिया हुआ है। नेक्स्ट है, छोटे भाई को समय का सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र आराम से किस तरह से लिखा जाएगा यहाँ पर जो दिया हुआ इससे भी आप लिख सकते हैं, और मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ आराम से लिखिएगा, प्रिय छोटे भाई या अनुज, पिताजी का पत्र आया है, दिया हुआ है, तो उसको बताना है समय का सदुपयोग किस तरह से आपको, जैसे बताना है, प्रिय अनुज भरत, मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल पूर्वक होगे। पिताजी को पत्र आया, पढ़कर खुशी हुई, किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना से मन दुखी हो गया। मैं तो दूर में हूँ, मेरी एकमात्र आशा और परिवार की भी तुम ही हो। यानी भाई जो है वो दूर में है और उसको छोटे भाई को पत्र लिख के बता रहा है कि समय बर्बाद ना करो, क्योंकि समय बर्बाद करके मैंने जो है जो किया उससे क्या हो गया, मेरा जो है अभी नौकरी लगते लगते रह गया। तो इस तरह से उसको बताना है। जो भी आगे जो है, प्रधानाध्यापक को 4 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, सबको आता होगा। किसी दर्दनाशक तेल की बिक्री हेतु, ये देखिए ध्यान से, विज्ञापन कैसे तैयार करना है, ये इसमें गलत थोड़ा दिया हुआ है। विज्ञापन तैयार करने का ये नहीं है। विज्ञापन किस तरह से तैयार किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी दर्दनाशक तेल के बारे में विज्ञापन लिखना है, तो घेर लीजिए आराम से ऐसे करके, और यहाँ लिखिए आ गया आ गया आ गया, कुछ भी लिख लीजिए, और यहाँ पर लिख लीजिए नवरत्न तेल। इससे आपकी थकान, फिर 1 2 3 पॉइंट दे दीजिए क्या क्या होगा, है ना। थकान मिटेगी, है ना, सिर दर्द हटेगा और नींद भी अच्छी आएगी, इस तरह से। और ये दर्दनाशक तेल आपको अति लाभदायक होगा। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल दीजिए और लेने के लिए कंपनी से संपर्क करें इत्यादि। विज्ञापन आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा बहुत अच्छा से। ठीक है।